दोस्तों, अगर एक टाइगर और एक क्रोकोडाइल के बीच लड़ाई हो जाती है तो उस लड़ाई का विजेता कौन बनेगा। जहां एक तरफ टाइगर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है, वहीं दूसरी तरफ क्रोकोडाइल सबसे पावरफुल बाइट फोर्स वाला जानवर है। तो अगर ये दोनों जानवर कभी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो इन दोनों में से किसकी जीत होगी। क्या टाइगर क्रोकोडाइल को हरा पाएगा या फिर क्रोकोडाइल इस लड़ाई को जीत जाएगा। इसी का पता हम आज के इस वीडियो में लगाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ये बताइए कि आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन जीतेगा, टाइगर या फिर क्रोकोडाइल। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइगर इस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है। साइबेरियन टाइगर, जिन्हें अमोर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, ये टाइगर की सबसे बड़ी प्रजाति है और ये रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया में पाया जाता है। एक साइबेरियन टाइगर की लंबाई 10 फीट से भी ज्यादा हो सकती है, जिसमें इनका 3 फीट लंबा पूंछ भी शामिल है। एक मेल साइबेरियन टाइगर का एवरेज वजन 215 किलो होता है और वही एक फीमेल का वजन 137 किलो होता है। वहीं अगर हम बंगाल टाइगर की बात करें, जो टाइगर की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है, तो इनकी लंबाई 9.5 फीट होती है और इनकी पूंछ भी 3 फीट लंबी होती है। वैसे तो बंगाल टाइगर साइबेरियन टाइगर से साइज में छोटे हुआ करते हैं, लेकिन इनका एवरेज वजन साइबेरियन टाइगर से ज्यादा होता है। एक मेल बंगाल टाइगर का वजन 180 से 260 किलो के बीच होता है, वही एक फीमेल का वजन 160 किलो होता है। अगर हम अब तक के सबसे बड़े टाइगर की बात करें तो वो एक साइबेरियन टाइगर था, जिसकी लंबाई 11 फीट थी और वजन 423 किलो था। इस टाइगर का नाम जयपुर था और इसे अमेरिका के जॉन बायरन नाम के एक व्यक्ति ने साल 1986 में खरीदा था। वही अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल की प्रजाति है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इंडिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की लंबाई 17 फीट तक हुआ करती है। एक 17 फीट लंबे क्रोकोडाइल का वजन 600 किलो तक हो सकता है। आपको बता दूं कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का वजन इनके साइज की तुलना में काफी तेजी से बढ़ता है। अगर एक क्रोकोडाइल की लंबाई 4 मीटर है और एक दूसरे क्रोकोडाइल की लंबाई 5 मीटर है, तो जो 5 मीटर लंबा क्रोकोडाइल है उसका वजन 4 मीटर लंबे क्रोकोडाइल की तुलना में 2 गुना ज्यादा होगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल की बात करें तो वो था एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसकी लंबाई 20 फीट थी और वजन था 1000 किलो। इस क्रोकोडाइल का नाम लोलोंग था और ये फिलीपींस में पाया गया था, लेकिन साल 2013 में इसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, टाइगर एक सॉलिटरी एनिमल है, यानी कि यह अपना ज्यादातर समय अकेला ही बिताता है और ये बस मेटिंग के लिए या फिर कभी कभार अपने शिकार को बांटने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। इसके अलावा ये काफी टेरिटोरियल भी होते हैं और इन्हें अपने इलाके में दूसरे टाइगर का प्रवेश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। टाइगर अपने इलाके से दूसरे टाइगर को दूर रखने के लिए अपने स्मेल और यूरिन की मदद से इलाके की सीमा तय करते हैं। ये शिकार की तलाश में हर दिन कई किलोमीटर चलता है और ये अपने सामने किसी भी जानवर को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि टाइगर अक्सर अपने शिकार को पकड़ने में नाकाम हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना पावरफुल और इंटेलिजेंट जानवर होने के बावजूद शिकार करने में टाइगर का सक्सेस रेट 10% से भी कम है। वैसे तो टाइगर इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं और ये आमतौर पर इंसानों का शिकार करने की कोशिश नहीं करते। ये बस तभी किसी इंसान पर हमला कर सकता है जब वो बहुत ही भूखा हो। लेकिन एक बार जब कोई टाइगर किसी इंसान का शिकार कर लेता है तो उसे इंसानी मांस की लत लग जाती है और यही कारण है कि जब किसी इलाके में टाइगर एक इंसान का शिकार कर लेता है तो उस इलाके में टाइगर के हमले दिन ब दिन बढ़ता जाता है। वही अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो ये सोशल भी हो सकते हैं और टेरिटोरियल भी होते हैं। इनका सोशल बिहेवियर इनकी प्रजाति के ऊपर डिपेंड करता है। इनकी कुछ प्रजाति जैसे नाइल क्रोकोडाइल बाकी क्रोकोडाइल के साथ एक ही इलाके में रहा करते हैं और ये आपस में शिकार को भी शेयर करते हैं। लेकिन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल काफी टेरिटोरियल होते हैं। एक मेल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल किसी भी हाल में अपने इलाके में दूसरे मेल क्रोकोडाइल को घुसने नहीं देता। ये अपने इलाके को बस फीमेल के साथ शेयर करता है और मेल क्रोकोडाइल को किसी दुश्मन की तरह देखता है। क्रोकोडाइल एक नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी कि ये रात के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये एक खतरनाक शिकारी है और अपना ज्यादातर समय पानी में ही बिताता है, लेकिन ये शिकार की तलाश में जमीन पर कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। क्रोकोडाइल के बारे में अजीब बात यह है कि ये पत्थर भी खा सकते हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनके पेट में खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, और वही कुछ लोगों के अनुसार ये अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए ऐसा करते हैं। टाइगर अपने यूनिक कलर और बॉडी पर मौजूद पैटर्न की वजह से आसानी से छिप सकता है और ये चुपके से अपने शिकार पर हमला कर सकता है।
टाइगर एक एम्बुश प्रेडेटर है। यह अपने शिकार पर हमला करने से पहले काफी देर तक उस पर नजर रखता है और धीरे धीरे रेंगते हुए अपने शिकार के जितना हो सके नजदीक जाता है और फिर मौका देकर उस पर हमला कर देता है। टाइगर अपने शिकार को चेस करते समय 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, लेकिन इतना सब प्लानिंग करने के बावजूद ये ज्यादातर केसेस में अपने शिकार को पकड़ने में नाकाम हो जाता है। पर अगर ये शिकार पर हमला करने में कामयाब हो जाता है तो उस शिकार का बचना नामुमकिन है, क्योंकि टाइगर के पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि इसके बस एक वार से किसी शिकार की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और इनके पंजों में मौजूद 4 इंच लंबे नाखून शिकार के बॉडी को चीर डालते हैं। टाइगर का बाइट फोर्स 1050 psi होता है और जब यह अपने 3 इंच लंबे कैनाइन दांतों से शिकार के गर्दन को पकड़ लेता है तब कुछ ही देर में शिकार की मौत हो जाती है। वैसे तो टाइगर बहुत से अलग अलग जानवरों का शिकार करता है, लेकिन इनका सबसे पसंदीदा शिकार हिरन और वाइल्ड बोर है। वही अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो जिस तरह इनका साइज हर एक प्रजाति के लिए डिफरेंट होता है, ठीक वैसे ही इनकी ताकत और बाइट फोर्स भी हर एक प्रजाति के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि एक क्रोकोडाइल साइज में जितना बड़ा होगा उसके जबड़े उतने ही बड़े होंगे और वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अपने जबड़ों से 3700 psi के प्रेशर के साथ काट सकता है। क्रोकोडाइल अपने शिकार को पकड़ने के लिए काफी देर तक पानी के अंदर छिपा रहता है। वो इस दौरान बिल्कुल भी हलचल नहीं करता और जैसे ही कोई जानवर इनके पास आता है तो यह अचानक उन पर हमला कर देता है, जिससे शिकार को बचने का भी मौका नहीं मिल पाता। कई बार तो ये शिकार के बिल्कुल सामने होते हैं पर फिर भी वो शिकार उन्हें देख नहीं पाता, क्योंकि यह बाहर से देखने पर किसी लॉक जैसा नजर आता है और बस इनकी आंखों को देखकर ही इनका पता लगाया जा सकता है। शिकार को अपने मजबूत जबड़ों से पकड़ने के बाद वो उसे जोर जोर से पटकता है, जिससे वो शिकार के बॉडी को चीर डालता है और वो डेथ रोल तकनीक का इस्तेमाल करके अपने शिकार के टुकड़े कर देता है। क्रोकोडाइल जमीन पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है और ये 32 किलोमीटर की रफ्तार से तैर सकता है। क्रोकोडाइल मछली और पक्षी जैसे छोटे जानवरों से लेकर हिरन और बफलो जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकता है। दोस्तों, क्रोकोडाइल और टाइगर बहुत सी जगहों पर एक ही इलाके में रहा करते हैं और इसलिए इन दोनों जानवरों के बीच कई बार लड़ाई हो चुकी है और इस तरह की लड़ाई आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि जब एक टाइगर अपने इलाके में किसी क्रोकोडाइल को देखता है तो उसका टेरिटोरियल नेचर उसे क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करने पर मजबूर कर देता है। वहीं जब एक टाइगर पानी पीने के लिए जाता है तब क्रोकोडाइल टाइगर के ऊपर हमला कर सकता है। इन दोनों केसेस में हमें इन जानवरों के बीच भयानक लड़ाई देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये लड़ाई पानी में होगी तो इसमें किसकी जीत होगी। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर इन दोनों की लड़ाई पानी में होगी तो उस लड़ाई में क्रोकोडाइल आसानी से जीत जाएगा। पर क्या यह सच है? क्योंकि टाइगर ताकतवर होने के साथ साथ काफी अच्छे से तैर भी सकता है और यह 100 किलो से भी ज्यादा वजनी हिरन को लेकर पानी में तैर सकता है। इसलिए अगर इन दोनों की लड़ाई पानी में होगी तब भी टाइगर क्रोकोडाइल के ऊपर पलटवार कर सकता है, लेकिन पानी के अंदर एक क्रोकोडाइल के पास टाइगर से ज्यादा एडवांटेज है, इसलिए वो टाइगर के हमलों से बच सकता है। एक क्रोकोडाइल के बॉडी का सबसे कमजोर हिस्सा होता है उसका पेट, इसलिए अगर टाइगर को उसे हराना है तो उसे क्रोकोडाइल के पेट पर वार करना होगा, लेकिन पानी के अंदर रहते हुए टाइगर के लिए ऐसा कर पाना काफी मुश्किल होगा। और अगर टाइगर से पहले क्रोकोडाइल ने उसे अपने जबड़ों से पकड़ लिया तो ऐसी स्थिति में टाइगर इस लड़ाई को हार सकता है। टाइगर पानी में तभी जीत सकता है जब वो क्रोकोडाइल से पहले हमला करेगा और ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्रोकोडाइल को घायल कर देगा। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि पानी में 10 में से 7 बार क्रोकोडाइल की ही जीत होगी। वही अगर हम जमीन की बात करें तो यहाँ पर टाइगर के पास क्रोकोडाइल से ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वो क्रोकोडाइल के मुकाबले ज्यादा तेज और फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो आसानी से क्रोकोडाइल के हमले से बच सकता है और लगातार क्रोकोडाइल के ऊपर हमला कर सकता है, जिससे कुछ ही देर में वो क्रोकोडाइल बुरी तरह से घायल हो जाएगा और टाइगर इस लड़ाई को जीत लेगा। जमीन पर इन दोनों की लड़ाई का नतीजा लगभग हर बार यही होगा और हम कह सकते हैं कि 10 में से 9 बार टाइगर की ही जीत होगी। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।